अरे अच्छा, इसके नाखून काट दो। कोई है ऑनलाइन? चलिए, कितना पढ़े थे हम लोग? क्या पढ़ लिए थे? बोलिए। कोई भी डाउट है क्या किसी को? ऑनलाइन वाले किसी को डाउट है? डेंस हो गया था ना, नो डेंस भी हो गया था, है ना? डेंस इन इटसेल्फ ही हो गया था। हाँ, बाउंडेड बाउंडेड बता दिए थे ना। ठीक है, तो डेंस क्या होता है? डेंस इन आर क्या होता है? क्या पढ़े थे कि एच डैश क्या होना चाहिए? आर हो जाए, है ना? और डेंस इन इटसेल्फ, ठीक है ना? डेंस इन इटसेल्फ क्या होगा कि एच डैश जो है आर हो जाए, है ना? और नोवेयर डेंस एक्सक्लोजर का इंटीरियर फायर। अच्छा, ये ऐसा ना, सॉरी, ये ऐसा आ जाए, है ना? ठीक है ना? इतना क्लियर? किसी सेट में डेंस बोलेंगे, किसी सेट में डेंस है ना? कि बोलेंगे कि एस इज डेंस इन सपोज दैट S1, है ना? सपोज दैट S1, यदि इसका एस डैश जो है या एक्सक्लोजर, है ना, एक्सक्लोजर जो है हमारा S1 आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे कि S जो है वो डेंस इन S1 है। किसी अदर सेट में बोलना है याद आपको, क्लियर? किसी अदर सेट में बोलना है ना, तो एक्सक्लोजर क्या आ जाए, वो हो जाए। नहीं, एक्सक्लोजर नहीं बोलेंगे ना, एस डैश ही बोलेंगे। एस डैश हमारा S1 आ जाए, है ना? उसमें बोलेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं ना, नेक्स्ट। चलिए, क्वेश्चन करें क्या? लेट एस क्वेश्चन लिखते हैं। Which of the following is true? There exists a function, या there exists a set whose set of limit point
is Q. Second, there exists a set whose set of limit point is Q complement. Third, there exists a set whose set of limit point is 1 upon n belongs to natural number. And fourth, there exists a set whose set of limit point is 1 upon n belongs to natural number यूनियन सिंगलटन जीरो. क्या आएगा आंसर? ऑनलाइन वाले बोलिए क्या आएगा आंसर, बोलिए बोलिए भाई ऑनलाइन वाले. क्या आएगा, कोई तो बता दो. ठीक है चलिए, कोई नहीं बताएगा तो मैं बताऊं, है ना. आपको पता है किस सेट ऑफ लिमिट पॉइंट किसी भी सेट का हमेशा क्लोज सेट होता है ना. आपको बताया भी है, क्या बताया है कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो होता है हमेशा क्लोज सेट होता है और सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट जो होता है हमेशा ओपन सेट होता है. ठीक है ना. तो ये बोल रहा है कि किसी भी सेट का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्यू हो सकता है क्या? क्यू हमारा क्लोज है क्या? नहीं है ना, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि हमेशा क्या होना चाहिए, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो होगा हमेशा क्लोज सेट होगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता. ये भी क्लोज नहीं, ये भी नहीं हो सकता है. ये क्लोज है क्या? नहीं है. ये भी क्लोज नहीं, ये भी नहीं हो सकता. ये क्लोज है तो ये हो सकता है ना. ठीक है, आपको क्या देखना है कि किसी भी सेट का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट का जो सेट होगा हमेशा क्लोज सेट होता है. ठीक है ना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true? पहला ऑप्शन, there exists a set whose set of interior point is Q. दूसरा, there exists a set of interior point is 1 upon n belongs to natural number. ठीक है ना. थर्ड, there exists a set whose set of interior point is R, है ना. फोर्थ, क्या आएगा आंसर, है ना. ऑनलाइन वाले कोई तो बोलिए, किसी को नहीं आ रहा है क्या? किसी को नहीं आ रहा है? हाँ, रियल नंबर वाला है ना. थ्री ऑप्शन. ठीक है ना. क्यों? ओके, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट हमेशा जो निकालेंगे वो आर ही आएगा. हाँ, है ना. कहने का मतलब है कि हमें किसी भी सेट का सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट हमेशा ओपन सेट होता है, तो इसमें से जो ओपन है वही हमारा आंसर आ जाएगा. ये ओपन है, नहीं है. ये भी ओपन नहीं है. ये ओपन है, ये ओपन नहीं है. सो आंसर इज 3. ठीक है ना. सर ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग हो रहा है. ऐसे आप बताए तो समझ आ रहा है, बट क्वेश्चन में देखने से ना थोड़ा टाइम लग रहा है समझने में. हाँ, क्या टाइम लग रहा है आपको? है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट जो होता है हमेशा ओपन सेट होता है ना. ठीक है ना. तो आप में जो भी ऑप्शन आप ओपन है ना वही ऑप्शन ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू, उसके अलावा कोई भी ट्रू नहीं होगा. ठीक है ना. और सेट ऑफ लिमिट पॉइंट पूछता है ना, तो जो आपका सेट क्लोज है वही ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following which of the following is true? ठीक है ना. पहला, पावर सेट ऑफ ए, इसका मीनिंग क्या है? ए दे. ये इसका मीनिंग क्या है? पावर सेट ऑफ, है ना. ऐसे मिल सकता है कि देयर एग्जिस्ट एन सेट
देयर एग्जिस्ट ए सेट whose power set is, ऐसा लिखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, है ना, नॉट ट्रू के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है, इज फाइनाइट। दूसरा, देयर एग्जिस्ट ए सेट हुज पावर सेटअप इज अनकाउंटेबल। तीसरा, देयर एग्जिस्ट ए सेट हुज पावर सेटअप इज काउंटेबली इनफाइनाइट। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, देयर एग्जिस्ट ए सेट, या लास्ट में डाल देते हैं ना, ठीक है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। आंसर क्या आएगा ऑनलाइन वाले, क्या आएगा बोलिए। क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट ए सेट हुज पावर सेट इज फाइनाइट। सर सेकंड वाला, सेकंड वाला कैसे है, सेकंड कैसे आएगा? आपको पता है ना कि ये अनकाउंटेबल नहीं मिल सकता। यदि s इज इक्वल टू हमने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो पावर सेट ऑफ s क्या हो जाएगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, c होती है ना, ठीक है ना। अब कार्डिनलिटी c हो गया तो ये सेट क्या है, अनकाउंटेबल। ओके जी सर। ऐसे सेट जो फाइनाइट और काउंटेबली नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। तो ये तो ना सेट, ये जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना फाइनाइट है और ना काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो ये सेट क्या होगा, अनकाउंटेबल। ओके ठीक है, तो आपको पावर सेट मिल सकता है और फाइनाइट भी मिल सकता है। यदि s इज इक्वल टू 1, 2 ही ले लेना तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट में किसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, है ना। फाइनाइट भी पॉसिबल है बट काउंटेबली इनफाइनाइट कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, देखो क्यों पॉसिबल नहीं है समझेगा। सेट जो होते हैं, यदि हम देखो सेट जो होते हैं कि फाइनाइट सेट जो होते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, फाइनाइट, ठीक है ना। और फाइनाइट में मतलब ले लेते हैं सपोज दैट n एलिमेंट है, और सेकेंड नंबर पे क्या आएगा फाइनाइट के बाद, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट। और थर्ड के केस में क्या आएगा, अनकाउंटेबल। इतना क्लियर, ठीक है ना। तो यदि हमारा सेट कार्डिनलिटी, यदि s हमारा है उसकी कार्डिनलिटी n है ना, और यहाँ पे काउंटेबली इनफाइनाइट है तो उसकी सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, अलिफ नॉट हो जाएगी। और यहाँ पे है इसकी सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, c नहीं बोलेंगे ना, ग्रेटर आर इक्वल टू सी, ठीक है ना, ग्रेटर इक्वल टू सी। ऐसा नहीं बोलते हैं ना कि अनकाउंटेबल जो सेट होते हैं उनकी कार्डिनलिटी हमेशा c होती है। c जो होता है, c मींस कंटिन्यूम, जो सेट कंटिन्यूम जो है वो सिंबल जो यूज करते हैं ना, वो सबसे अनकाउंटेबल, सबसे छोटे अनकाउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी को डिनोट करने के लिए सिंबल है c। पक्का, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, c। पावर सेट ऑफ रियल नंबर है उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 की पावर c। क्लियर ना। और उस पावर सेट ऑफ रियल नंबर के पावर सेट की करोगे तो 2 है ना, वो क्या जाएगा, कुछ और आ जाएगा ना, तो 2 की पावर c से बड़ा हो जाएगा। क्लियर ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये फाइनाइट सेट है तो इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, 2 की पावर n। ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। कुछ भी, कोई भी आप n ले लो, n की वैल्यू कुछ भी 1 2 0 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या होगा, 2 की पावर n भी क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। और यहाँ पे यदि हम इस सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट है तो इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, 2 की पावर अलिफ नॉट। ये क्या हो गया, c हो गया। c का मतलब अनकाउंटेबल हो गया। और तीसरे केस में है, यदि ये अनकाउंटेबल है तो इसके पावर सेट भी क्या होगा, अनकाउंटेबल ही होगा। तो आप तीनों के केस में देख रहे हो कि किसी में काउंटेबली इनफाइनाइट सेट नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा कभी सेट आपको नहीं मिल सकता है जिसके पावर सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट हो। मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सेट हुज पावर सेट ऑफ s इज काउंटेबली इनफाइनाइट, है ना। सो आंसर इज सी। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज आल्सो फॉल्स। कोई डाउट है बोलिए ऑनलाइन वाले। अरे कम से कम बोल दो, नहीं डाउट है तो बोल दो हाँ नहीं है डाउट है, ठीक है। तो आगे बढ़े, नो सर क्लियर। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्लियर? ठीक है, लेट s is equal to 1/n प्लस m, या ऐसा करते हैं 2 की पावर n प्लस 1/m और n m कामा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। आपको बताना है, फिर ऑप्शन बोल, फिर देन s इज, ठीक है ना, पहला ऑप्शन। कॉम्पैक्ट, दूसरा ऑप्शन बाउंडेड बट नॉट कॉम्पैक्ट, ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन परफेक्ट, फोर्थ ऑप्शन क्लोज्ड, क्लोज मत करिए ना, और नॉट क्लोज्ड। आंसर क्या आएगा? क्या आएगा आंसर? सभी लोग बताइए। देखिए सेट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, नहीं कर पाओगे आप, ऐसे अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, है ना। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये, बोलिए। बोलिए, कोई नहीं बता पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए भाई, इसी को डिस्कस कर लेते हैं, क्या आएगा आंसर। कॉम्पैक्ट है क्या, बाउंडेड है क्या? यदि एस आप में देखेंगे, इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं? 2 की पावर n प्लस 1/m और m कामा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट जो है, जैसे m की वैल्यू 1 ही पुट कर लेते हैं ना, तो 1 पुट कर लेंगे तो s1 एक सेट आएगा। s1 क्या आ जाएगा? 2 की पावर n और प्लस 1, और n कहाँ से? नेचुरल नंबर से, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि s1 जो है वो सबसेट ऑफ s है, ओके। और s1 में क्या जाएगा? 2 की पावर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या जाएगा? 2 की पावर, है ना, 2 प्लस 1, इसमें क्या जाएंगे? 2 प्लस 1 मतलब 3 आ जाएगा। अब n की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या जाएगा? 4 प्लस 1 5। फिर नेक्स्ट क्या जाएगा? अब 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 मीन्स 8 प्लस 1, है ना, 9, ठीक है ना। इसी टाइप से एलिमेंट आप देख रहे होंगे, ये इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और कभी भी बाउंडेड होंगे क्या? बढ़ते बढ़ते कहाँ जा रहे हैं? इन्फिनिटी की तरफ, मतलब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करोगे तो कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी प्लस 1 मीन्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये जो s1 है वो क्या है? s1 इज अनबाउंडेड, s1 इज अनबाउंडेड। और s1 किसका सबसेट है? s का सबसेट है, एंड s1 इज द सबसेट ऑफ s, देन डायरेक्टली इंप्लाइज s इज आल्सो अनबाउंडेड, ठीक है ना। यदि कोई सेट अनबाउंडेड सेट किसी सेट में कंटेन करेगा, वो भी सेट क्या होगा? अनबाउंडेड हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट, ठीक है, अब अनबाउंडेड हो गया, नॉट बाउंडेड हो गया, है ना। तो पहला ऑप्शन बोला, सेकेंड ऑप्शन बोला है कि बाउंडेड होगा, ये तो गलत हो गया, सरासर गलत हो गया, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बोला है कॉम्पैक्ट, वो भी फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्ट की डिफिनेशन ही हुई होती थी क्लोज्ड और बाउंडेड। अब उनमें से एक भी बाउंडेड ही नहीं है, तो डायरेक्ट कभी भी कॉम्पैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये भी हो गया, फॉल्स हो गया। परफेक्ट है क्या? परफेक्ट में क्या होता था, याद करो। परफेक्ट क्या होता था? एच डैश इक्वल टू एस होता था ना। अच्छा, पहले तो सबसे पहले तो एच डैश निकालिए। एच डैश एक्चुअली क्या जाएगा? वही एन और एम फिक्स करेंगे ना, क्या करेंगे? एन और एम फिक्स करेंगे। एक में क्वेश्चन कराया था ना, क्या? एन प्लस 1/m टाइप से, है ना, इस टाइप का मैं क्वेश्चन कराया था। तो यहाँ पे क्या जाएगा? यदि हम m को फिक्स करते हैं, m को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं, तो लिमिट पॉइंट कभी बनेगा?
2 की पावर n प्लस 1, m की वैल्यू सपोज दैट रखते हैं ना, तो क्या जाएगा 2 की पावर n प्लस 1, ये कहां जा रहा है इन्फिनिटी, यहां से लिमिट पॉइंट नहीं आएगा। m की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 अपान 2, ये भी कहां जाएगा इन्फिनिटी, यहां से भी लिमिट पॉइंट नहीं जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब जब m फिक्स करेंगे और n वेरी कराएंगे तो लिमिट पॉइंट नहीं मिलेंगे। अब क्या करते हैं सेकेंड केस में, क्या करते हैं कि n को फिक्स करते हैं और m को वेरी कराते हैं, तो n की वैल्यू यदि 1 पुट कर दिए तो क्या जाएगा 2 प्लस 1 अपान m आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी लिमिट कहां जाएगी 0, और ये क्या है 2, 2 प्लस 0 कहां जाएगा 2 आ जाएगा। और नेक्स्ट में क्या जाएगा n की वैल्यू ये 2 रखते हैं ना, तो 2 की पावर 2 और प्लस 1 अपान m, तो 1 अपान m तो 0 जाएगा, तो कितना जाएगा ये कहां जाएगा 4, 4 का मतलब 2 की पावर 2 ही जाएगा। फिर अगले में क्या जाएगा n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो क्या जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 1 अपान m, ये कहां जाएगा 2 की पावर 3 मीन्स 8, समझे ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, डॉट डॉट डॉट, क्लियर ना। अब जो दोनों को वेरी कराएंगे, दोनों को वेरी कराएंगे तो यदि m टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 0 जाएगा, लेकिन ये कहां जाएगा इन्फिनिटी जाएगा, तो इन्फिनिटी प्लस 0 कहां जाएगा इन्फिनिटी है जाएगा ना। तो नेक्स्ट में दोनों को जब वेरी कराएंगे वहां से भी लिमिट पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। तो एक्चुअली लिमिट पॉइंट का जो सेट आएगा एस डैश जो आएगा वो हमारा 2 की पावर n आ जाएगा, और n कहां से नेचुरल नंबर से आएगा, आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप देखोगे यहाँ पे क्या है 2, 4, 8, 16 इस टाइप से एलिमेंट है। तो आप देखिए कभी भी 4 जो है इस सेट में होगा, इसमें है, कभी भी 4 आएगा नहीं आ सकता है, 8 आएगा। कहने का मतलब है कि एस डैश जो है वो एस में कंटेंड नहीं करेगा, एस डैश जो है वो इसमें कंटेंड नहीं करेगा, देन डायरेक्टली बोल सकते हैं नॉट क्लोज्ड। सो आंसर इज दिस, ठीक है ना। और एस डैश जो होगा वो एस के भी इक्वल नहीं है ना, तो ये आपका पास हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा 4। बोलिए किसी को डाउट है, नहीं है डाउट ना। आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। किसी डाउट है पूछ लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, अच्छा कोई बताएगा इंटरवल, ओपन इंटरवल और ओपन सेट में डिफरेंस क्या होता है। आपको यही जो है आपका जब ऐसे प्रोफेसर में हो जाएगा तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे, है ना। डिफाइन या डिफरेंस बिटवीन ओपन इंटरवल एंड ओपन सेट क्या होता है। हाँ हाँ मतलब जो ओपन सेट होता है, ओपन सेट मतलब मेटल से नहीं होता, इंटरवल से मेटल से। मैं ओपन इंटरवल की बहुत बात बोला हूँ ना, ओपन इंटरवल और ओपन सेट, ठीक है। ओपन सेट की डिफिनेशन क्या होती है ना, वो एस इंटीरियर एस के इक्वल आ जाएगा ना, एवरी पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर। देखो ओपन सेट की डिफिनेशन क्या लिखे थे कि एस इंटीरियर इक्वल टू एस आ जाए, क्लियर ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि आपसे बोला जाए कि 0 to 1 यूनियन 2 to 3, ठीक है ना, तो इसका इंटीरियर निकालोगे तो क्या आएगा 0 to 1 यूनियन 2 to 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एस इंटीरियर जो है वो एस के इक्वल है, इनडायरेक्टली इंप्लाइज एस इज एन ओपन सेट, ठीक है ना। लेकिन ये ओपन इंटरवल नहीं है। ओपन इंटरवल की डिफिनेशन क्या होती है कि लिख लीजिए लेट S be the subset of R, then S is said to be open interval if whenever A comma B belongs to S, then for every X lie between A to B, है ना,
देन फॉर एवरी ऐसा बोलते हैं, देन फॉर एवरी, ठीक है, x कॉमा b, देन डायरेक्टली इंप्लाइज x बिलोंग्स टू s होना चाहिए, ठीक है ना, या ऐसे बोल दीजिए ना, एंड such that x lies between a to b, then directly implies x belongs to s होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि s के सेट हमारा s है, उसमें से दो एलिमेंट कभी भी उठाइए, जब कभी भी a और b उठाते हैं ना, तो उसके बीच में जो भी एलिमेंट है वो भी हमारा s में ही होना चाहिए, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप इसको देखोगे ना, इस सेट को देखोगे, तो आप देख रहे होगे कि s जो है वो 0 to 1 यूनियन 2 to 3 है, क्लियर। तो हमने a की वैल्यू ले लिया 0.5 और b की वैल्यू ले लिया 1.5, तो आप देख रहे होंगे कि a और b दोनों सेट हमारे s में हैं, और आपको पता है कि a और b के बीच में हमारे पास, सॉरी ये 2.5 है ना, इसको 2.5 है ना, ये 1 a और b के बीच में 1.5 भी बैठा है ना, तो ये क्या हो रहा है, यही हमारा क्या है, x है। तो x किसके बीच में है, a और b के बीच में है, बट x की जो वैल्यू है वही हमारा x जो है 1.5 जो है वो s में नहीं है, सो देन डायरेक्टली इंप्लाइज s इज नॉट एन ओपन इंटरवल बट s इज एन ओपन सेट। तो ये क्या है हमारा, देन डायरेक्टली इंप्लाइज s इज नॉट एन ओपन इंटरवल, ठीक है ना, बट इट इज एन ओपन सेट, ठीक है ना, ये ओपन सेट है लेकिन ओपन इंटरवल नहीं है, इतना क्लियर। चलिए किसी को पूछना है तो ओपन इंटरवल किस फॉर्म के हो सकते हैं उनको समझ लीजिए थोड़ा, ठीक है ना, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है, नहीं है ना, चलिए नेक्स्ट। जैसे तो ओपन इंटरवल किस फॉर्म के होंगे उनको थोड़ा देख लीजिए, ओपन इंटरवल किस फॉर्म के होंगे, एक तो हो सकता है कि a कमा b टाइप से हो, a कमा b टाइप से हो, इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। ये भी क्या हमारा ओपन इंटरवल है, लेकिन ये साथ साथ में बाउंडेड भी है, क्या है, बाउंडेड भी है, क्लियर। अच्छा इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नोटेशन में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्लोज में क्या लिखते हैं, क्लोज में क्लोज ए कमा बी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और ओपन ए कमा बी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो एग्जाम में यदि ऐसे आ जाएगा ना तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, ओके, बस नोटेशन का अंतर है ना, नोटेशन पे ज्यादा हम लोग बात नहीं करते, ठीक है ना। अगला क्या सकते हैं, a टू इंफिनिटी ले सकते हैं, है ना, ये भी क्या है, ओपन इंटरवल है, ये भी क्या है, ओपन इंटरवल है, लेकिन ये क्या है, अनबाउंडेड है ना। नेक्स्ट में क्या हो सकता है, माइनस इंफिनिटी टू a टाइप से हो सकता है, ये भी क्या है, ओपन इंटरवल है, ये क्या है, अनबाउंडेड है, समझे ना। तो ये पहला वाला क्या सेट है, बाउंडेड ओपन इंटरवल है, ये क्या है, अनबाउंडेड है ना। तो जितने ओपन इंटरवल होते हैं वो ओपन सेट भी होते हैं, लेकिन एवरी ओपन सेट इज नॉट एन ओपन इंटरवल। जितने ओपन इंटरवल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ओपन सेट होते हैं, बट एवरी ओपन सेट इज नॉट एन ओपन इंटरवल। क्या लिख सकते हैं नोट में, एवरी ओपन इंटरवल is open set but not conversely का मीन्स कि ओपन सेट है तो कोई जरूरी नहीं है वो ओपन इंटरवल हो, समझे ना। सेम डिक्टो डिफिनेशन क्लोज इंटरवल और क्लोज सेट में हो जाता है, क्लोज सेट और क्लोज इंटरवल में हो जाता है ना। तो जैसे देखेंगे क्लोज इंटरवल क्या होता है कि a टू b क्या है, क्लोज इंटरवल है ना, लेकिन a टू b का मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 to 1 ले लेते हैं ना, ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। बट यदि आपसे बोला जाए कि 0 to 1 यूनियन 2 to 3, ये क्या है, नॉट क्लोज्ड इंटरवल। क्यों, इसमें भी वही आपका, इसमें क्या है 0.1 और 2.5 के बीच में
1.5 बैठा है, लेकिन ये एलिमेंट हमारे सेट में नहीं है, इसलिए क्या है, ये क्लोज इंटरवल नहीं है, लेकिन क्लोज सेट है। तो इसमें भी वही डिफिनेशन, एवरी क्लोज इंटरवल इज क्लोज सेट बट एवरी क्लोज सेट इज नॉट क्लोज इंटरवल। क्लियर? एनी डाउट? किसी को कुछ भी पूछना है? नेक्स्ट बढ़े आगे। मैं आज कुछ क्वेश्चन भेजूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, है ना, उनको आप लोग करिएगा, ठीक है ना, उनको आप लोग करिएगा और उसके बाद डिस्कशन करा देंगे उसी का, है ना। चलिए नेक्स्ट। ओपन इंटरवल क्लियर है ना? ओपन इंटरवल क्लियर है? तो ऐसे ही यदि हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं ना, क्लोज्ड इंटरवल की बात करते हैं ना, तो क्लोज इंटरवल कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना। क्लोज इंटरवल कितने टाइप से हो सकते हैं? या तो हमारा ए टू बी टाइप से हो सकता है, ठीक है ना, और ये क्या हो सकता है दूसरा, ये होता है बाउंडेड, और अगला क्या होता है, अनबाउंडेड क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल ये हो सकता है कि ए टू इंफिनिटी, और नेक्स्ट क्या हो सकता है, माइनस इंफिनिटी टू ए टाइप से हो सकता है, सॉरी ये ए क्लोज में ऐसा इस टाइप से हो सकता है ना, समझे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे बोला जाए कि 1 टू इंफिनिटी, ये क्या है, क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज इंटरवल है, लेकिन अनबाउंडेड है, क्या है, अनबाउंडेड। अगला क्या ले सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू 0 ले सकते हैं, ऐसा, ये भी क्या है, क्लोज इंटरवल है, लेकिन है ना, ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, समझे ना, लेकिन अनबाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है, ठीक है ना। तो वही आपका जो क्लोज इंटरवल हो और बाउंडेड हो जाए ना, उसी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट। जैसे ये हो गया, ये क्या है, एक कॉम्पैक्ट, क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोलते हैं, है ना। लेकिन ये है इंटरवल के फॉर्म में, क्या है, इंटरवल के फॉर्म में। यदि आपसे बोला जाए अगला लिखना है क्या, इसको लिखना है, यदि आपसे बोला जाए कि 0 to 1 यूनियन 2 to 3, ये क्या है, ये भी हमारा कॉम्पैक्ट सेट है, ये क्या है, कॉम्पैक्ट सेट है, ठीक है ना, लेकिन ये इंटरवल नहीं है। इंटरवल है क्या, इंटरवल नहीं है, कॉम्पैक्ट सेट है ना। तो यदि सेंटेंस में यदि ऐसा भी आ जाता है कॉम्पैक्ट इंटरवल, कॉम्पैक्ट इंटरवल, तो कॉम्पैक्ट इंटरवल में 3 चीजें आ गई, कौन सी, यदि आपसे बोला जाता है कॉम्पैक्ट इंटरवल, तो पहली बात तो क्या होना चाहिए, यहां से क्लोज्ड, यहां से क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, और प्लस बाउंडेड होना चाहिए, और यदि इंटरवल भी है ना, तो यहां से क्या होना चाहिए, प्लस इंटरवल भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि ये क्लोज कॉम्पैक्ट इंटरवल नहीं है, क्यों नहीं इंटरवल है, क्योंकि ये इंटरवल ही एक्चुअली नहीं है, कॉम्पैक्ट सेट तो है, इतनी ये कंडीशन होल्ड करा कॉम्पैक्ट, है ना, लेकिन इंटरवल नहीं है, तो ये कॉम्पैक्ट इंटरवल नहीं, लेकिन कॉम्पैक्ट सेट है, समझे। ऐसा यदि कभी आ गया, लेकिन ऐसा कभी आएगा नहीं, ऐसा कभी आ गया आप ऐसा कर सकते हैं, समझे। आगे लिखते हैं डिस्कनेक्टेड, ठीक है ना, डिस्कनेक्टेड। ओके, लेट S be the subset of R, then S is said to be disconnected if there exists two non-empty sets, say S1 and S2। ओके, S1 और S2 क्या मिलने चाहिए, कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स मिले, सच दैट, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट्स, क्या लिख सकते हैं, डिसजॉइंट सबसेट भी लिख सकते हैं, सबसेट्स ऑफ S, है ना, सच दैट
S1 इंटरसेक्शन S2 का क्लोजर, ठीक है ना, S1 इंटरसेक्शन S2 का क्लोजर क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, एंड S1 का क्लोजर इंटरसेक्शन S2 ये भी क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। चीजों को समझिए। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि S1 और S2 को डिसजॉइंट कब बोलेंगे, जब S1 इंटरसेक्शन S2 क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, और S1 यूनियन S2 जो होना चाहिए वो S के इक्वल होना चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो डिसकनेक्टेड कब बोलेंगे, जब ऐसे आपको S1 और S2 मिल जाएं, क्या मिल जाएं, S1 और S2 मिल जाएं, जिनका S1 इंटरसेक्शन S2 का क्लोजर करने पे फाई आना चाहिए, और S1 क्लोजर इंटरसेक्शन S2 भी क्या है, दोनों फाई आने चाहिए। ऐसा नहीं एक फाई है दूसरा नॉन फाई है, नॉट इक्वल टू फाई है, ठीक है ना। तो दोनों क्या होने चाहिए, फाई के इक्वल आ जाएंगे। तो वो जो सेट है S जो है, S के बारे में बोलेंगे कि S जो है वो डिसकनेक्टेड सेट है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हमने S इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1 यूनियन 2 to 3 ले लिया है ना, यहाँ पे क्या लिखे हमने, देयर एग्जिस्ट, है ना, कि कम से कम भी यदि हमें कम से कम ऐसे मिल जाते हैं सेट्स, ठीक है ना, हर एक के लिए नहीं है, देयर एग्जिस्ट सेट्स मिल जाए, क्लियर। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, सपोज दैट S1 इज इक्वल टू क्या लेते हैं, 0, S1 इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1 ले लेते हैं, और S2 जो लेते हैं वो 2 to 3 ले लेते हैं, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट्स हैं। S1 इंटरसेक्शन S2 क्या हो रहा है, पाई हो रहा है, और S1 यूनियन S2 क्या हो रहा है, S हो रहा है, क्लियर ना। आगे देखते हैं S1 का जो क्लोजर है वो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा, और S2 का क्लोजर जो होगा वो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 0 से सॉरी 2 to 3 आ जाएगा। अब को क्या करना है, ये वाला अप्लाई करना है ना, ठीक है। तो S1 इंटरसेक्शन S2 का क्लोजर, तो S1 है क्या, 0 to 1 है, इंटरसेक्शन S2 का क्लोजर क्या है, क्लोज इंटरवल 2 to 3 है, ये क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। और S1 का क्लोजर इंटरसेक्शन S2 यदि आप देखेंगे तो S1 का क्लोजर क्या है, क्लोज इंटरवल 2 to 3, इंटरसेक्शन S2 क्या है, सॉरी S1 का क्लोजर ना, क्लोज इंटरवल 0 to 1, और इंटरसेक्शन S2 क्या है, ओपन इंटरवल 2 to 3, ये भी क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। देन डायरेक्टली इंप्लाइज S इज डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड सेट, है ना। S क्या हो गया, डिसकनेक्टेड है। किसी को डाउट है, S क्या है, डिसकनेक्टेड है। चलिए आगे देखते हैं। S इज इक्वल टू ओपन 0 to 1 यूनियन क्लोज इंटरवल नहीं, ओपन 2 to 3 लेते हैं, 2 to 3 लेते हैं, नहीं ओपन में है ना, दोनों को ओपन, ठीक है। अगले में ले लेते हैं 1 to 2, ठीक है ना। चीजों को समझिए, ये जो S हमारा है ओपन 0 to 1 और यूनियन 1 to 2, क्लियर ना। तो इसको मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2, ठीक है ना। तो S1 का क्लोजर जब करेंगे तो क्लोज इंटरवल 0 to 1 आ जाएगा, और S2 का क्लोजर करेंगे तो क्लोज इंटरवल 1 to 2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है कि S1 इंटरसेक्शन S2 का क्लोजर, तो S1 एक्चुअली क्या है, 0 to 1 है, और S2 का क्लोजर क्या है, क्लोज इंटरवल 1 to 2 है। तो ये भी इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है ना। इसमें 1 के बाद 1 और 1 के बाद में है, इसमें क्या 1 के पहले है ना, तो कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आ रहे। अगला S1 का क्लोजर इंटरसेक्शन S2, ये करेंगे तो S1 का क्लोजर क्या है, 0 to 1 है, इंटरसेक्शन S2 का क्लोजर क्या है, 1 to ओपन इंटरवल 1 to 2 है, तो ये भी क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। देन डायरेक्टली इंप्लाइज S इज डिसकनेक्टेड, क्या होगा, डिसकनेक्टेड। चलिए आगे बढ़े, डिसकनेक्टेड, ओके, एनी डाउट, नहीं ना।
एक बार आप लोग काम क्या करिएगा, एक बार जो सेट का एग्जाम है ना, तीनों पेपर, 3 साल के पेपर है ना आप लोगों के पास, है ना, उसमें देख लीजिएगा कि पॉइंट्स टोपोलॉजी इन R2 आया है या नहीं आया क्वेश्चन, ठीक है ना। आए होंगे तो R2 में पढ़ा दूंगा, नहीं आए होंगे तो नहीं पढ़ा, ठीक है ना। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि पॉइंट्स टोपोलॉजी R2 आया होगा तो वहां से बता देंगे, क्वेश्चन करा देंगे, पढ़ा देंगे, नहीं आया होगा तो नहीं कराएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं कनेक्टेड, क्या लिखते हैं, कनेक्टेड, ठीक है ना। लेट S be the subset of R, then S is connected, ठीक है ना। S connected कब होगा, जब वो नॉट डिसकनेक्टेड होगा, क्या होगा, नॉट डिसकनेक्टेड होगा, ठीक है ना। S is connected if and only if S is not disconnected, not disconnected, ठीक है ना, not disconnected, क्लियर, एनी डाउट। चलिए अगले नोट में आपको डिसकनेक्टेड जो है इसमें देखना एक्चुअली नहीं है कि R का सबसेट है, तो आपको डायरेक्टली क्या देखना है, इंटरवल है, इंटरवल है तो कनेक्टेड हो जाएगा, इंटरवल नहीं है तो कनेक्टेड नहीं होगा, सिंपल सा है। लेकिन वो R का सबसेट होना चाहिए, R2 का सबसेट होगा जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे ना। तो नोट में लिख सकते हैं, लेट S be the subset of R, then S is connected if and only if S is an interval, यदि S हमारा इंटरवल होगा तभी कनेक्टेड होगा, अदरवाइज कनेक्टेड नहीं है। तो सिंपल सी चीज देखना है कि S इंटरवल है या नहीं है, S इंटरवल है तो कनेक्टेड है, S इंटरवल नहीं है तो कनेक्टेड नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि S हमने ले लिया 0 to 1 और यूनियन 1 to 2, अब बताइए इंटरवल है क्या, नहीं है। क्यों नहीं इंटरवल है, क्योंकि अभी आपको दिखाए थे इंटरवल किस फॉर्म के होते हैं, है ना, ये इंटरवल है, नहीं है इंटरवल, सो इट इज नॉट एन इंटरवल, देन डायरेक्टली बोलेंगे कि S इज नॉट कनेक्टेड। नॉट कनेक्टेड को क्या बोलते हैं, डिसकनेक्टेड भी बोल सकते हैं या बोलते हैं, समझे। अगला S इज इक्वल टू, यदि हमने 0 to 1 ले लिया, ये बताइए इंटरवल है, इसको क्या बोलेंगे, कनेक्टेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कनेक्टेड बोलेंगे। अगला S इज इक्वल टू Q है क्या, Q कनेक्टेड है क्या, नहीं है। इंटरवल है क्या, नहीं है ना, इसको क्या बोलेंगे, डिसकनेक्टेड। इंटरवल नहीं है तो डिसकनेक्टेड, इंटरवल होगा तो कनेक्टेड। S इज इक्वल टू R, ये क्या है, इंटरवल है तो ये क्या है, कनेक्टेड है, क्या बोलेंगे, कनेक्टेड बोलेंगे। S इज इक्वल टू सिंगलटन 1, ये कनेक्टेड है कनेक्टेड, क्यों, क्योंकि ये भी क्या एक्चुअली 1,1 ये इंटरवल के फॉर्म में है ना, ये भी क्या है, कनेक्टेड है, समझे ना, ठीक है। अगला S इज इक्वल टू Q कॉम्प्लीमेंट, ये नॉट कनेक्टेड क्योंकि ये इंटरवल नहीं है ना, नॉट कनेक्टेड, समझे ना, समझे भाई। ये इंटरवल क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे -π से π के बीच में बहुत सारे एलिमेंट जो सेट में नहीं है ना, या कोई भी इरेशनल दो पॉइंट ले लो, उसके बीच में रेशनल पॉइंट नहीं है, इसलिए इंटरवल नहीं है। इंटरवल का मतलब ये है कि या तो A, B टाइप से हो, या ओपन A, B टाइप से, या A to इंफिनिटी के फॉर्म में हो, या ओपन A to इंफिनिटी के फॉर्म में हो, या -∞ to A के फॉर्म में हो क्लोज, और या -∞ to A के फॉर्म में हो, तभी ओपन होगा, अदरवाइज ओपन नहीं होगा, सिंपल सा चीज है ना भाई। ओके आगे बढ़े, चलिए। तो कनेक्टेड भी पढ़ लिए और डिसकनेक्टेड भी पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, कनेक्टेड भी पढ़ लिए और डिसकनेक्टेड भी पढ़ लिए, है ना। आगे है ना, चीजों को समझिए, R का सबसेट होगा तभी ऐसा होगा, R2 के सबसेट पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पाथ कनेक्टेड, है ना। लेट S be the subset of R, then S is, यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, S हमारा R का सबसेट होगा तभी ये रिजल्ट होल्ड करेगा, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगा। S is the subset of R, then S is path connected,
path connected if and only if S is an interval। S हमारा इंटरवल होगा तभी वो क्या होगा, पाथ कनेक्टेड होगा। तो आप समझिएगा यही डिफिनेशन कनेक्टेड भी किससे लिखे थे और यही डिफिनेशन पाथ कनेक्टेड की भी लिखे हैं। आर का सबसेट होगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, यदि एस आर का सबसेट है तो पाथ कनेक्टेड और कनेक्टेड दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। कनेक्टेड है तो पाथ कनेक्टेड हो जाएगा और पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेड हो जाएगा, लेकिन एस का आर का सबसेट होना चाहिए। तो नोट में आप ये लिख सकते हो कि लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर, देन एस इज कनेक्टेड if and only if it is path connected। path connected होगा तो connected भी बोलेंगे, है ना। ठीक है ना भाई, चलिए कोई डाउट है? लिख लिए क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, वो फिर से वही आपको R2P आएंगे, बाकी तो हो गया पूरा R पे। इंटीरियर तो बता दिए ना, बाउंड्री पॉइंट को पढ़ लेते ना। ठीक है, बाउंड्री पॉइंट को पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट तो पढ़ाया है ना, नहीं पढ़ाए हैं? इंटीरियर पॉइंट पढ़ाया नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ा दिए ना। इंटीरियर पॉइंट पढ़ाया नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं यार, है ना। अरे आपको तो नेट की कॉपी लिए हो, नेट में तो छूट सकता ही नहीं है, समझे, है ना। इंटीरियर, है ना, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है ना। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, लेट एस इज द सबसेट ऑफ आर, है ना, देन या अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू एस कॉम्प्लीमेंट, ले सकते हैं ना, एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। देन अल्फा इज सेड टू बी exterior point of S if and only if alpha is an interior point of S complement, है ना। ठीक है, देखिए अल्फा एक्सटीरियर पॉइंट जो है वो कुछ एक्सटीरियर पॉइंट एक्चुअली डिफिनेशन किसकी, इंटीरियर पॉइंट की डिफिनेशन है। क्या है, इंटीरियर पॉइंट की डिफिनेशन है ना, ठीक है ना, समझे। क्या होते हैं बाहरी, बाहरी कौन लोग होते हैं, जो अपने नहीं होते हैं, वही क्या होते हैं, चीजों को समझे ना। बाहरी लोग कौन होते हैं, जो अपने, लेकिन होते तो वो भी है ना, जो बाहरी हैं वो किसी ना किसी के अपने तो होंगे, चीजों को समझिए। जो बाहरी हैं वो अपने नहीं हैं, लेकिन किसी ना किसी के तो अपने होंगे ना, समझे ना। ठीक है, तो वो भी क्या है, इंटीरियर का मतलब है कि अल्फा, इंटीरियर का मतलब है कि एस का इंटीरियर कब बोलेंगे, जो अल्फा जो है वो एस से ही हो, ठीक है ना। और क्या हो जाए, अल्फा माने डेल्टा, और टू अल्फा प्लस डेल्टा देयर एग्जिस्ट क्या मिल जाए, डेल्टा पॉजिटिव मिल जाए। अल्फा माने डेल्टा टू अल्फा प्लस डेल्टा कंटेंट किस में कर जाए, एस में कर जाए। इसी को क्या बोलते थे, इंटीरियर पॉइंट। अल्फा क्या है, इंटीरियर पॉइंट। अब एक्सटीरियर पॉइंट में क्या होगा कि अल्फा ऑब्वियस से कहां से आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट से आएगा। कहां से आएगा, कॉम्प्लीमेंट से आएगा। अब अल्फा को एक्सटीरियर पॉइंट इसका कब बोलेंगे, जब अल्फा इसका इंटीरियर हो जाए, है ना। इसका मतलब क्या होगा, इफ देयर एग्जिस्ट क्या मिल जाए, डेल्टा पॉजिटिव मिल जाए, सच दैट अल्फा माने डेल्टा, तो अल्फा प्लस डेल्टा कंटेन्ड इन एस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, हो गया काम, समझे। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, किसी भी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट बनाना सीखें। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यदि एस हमारा सेट है ना, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, आर माइनस एस हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, आर है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि एस हमारा ओपन 0 to 1 हो गया ना, या ऐसे ओपन 0 to 1 हो गया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आर माइनस ओपन 0 to 1। अब ओपन 0 to 1 क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा कि ऐसे एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में कौन जाएंगे, ऐसे एलिमेंट जो इसमें ना हो। तो आप देखेंगे इसमें -∞ to
देखो जीरो इसमें नहीं है, जीरो इसमें नहीं है क्योंकि ओपन लिखा है ना, जीरो इसमें नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, यूनियन। अब जीरो से वन के बेस में इसमें है तो इसमें नहीं आएंगे इस कॉम्प्लीमेंट में, है ना, तो यहाँ पे क्या आएंगे, वन इसमें नहीं है तो अब उसके कॉम्प्लीमेंट में वन आ जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका एस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, एनी डाउट? अब एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर यदि आपको निकालना है तो क्या जाएगा, इसका इंटीरियर यूनियन इसका इंटीरियर, तो इसका इंटीरियर क्या जाएगा, इसका इंटीरियर आपको आता है माइनस इंफिनिटी टू जीरो यूनियन वन टू इंफिनिटी, है ना, तो यही क्या जाएगा, सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस, इसी को क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस, इसको क्या बोलेंगे, सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। हो गया काम अपना, हो गया, हो गया, लिख लीजिए। देखो यही डिफिनेशन जो है आपकी उसमें काम आएंगी, टोपोलॉजी में आएंगी, है ना, तो यहाँ पे जितना अच्छा पढ़ लोगे ना तो टोपोलॉजी में आपको कम पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा है, ठीक है। हाँ वही मिट्टी की स्पेस, वही टोपोलॉजिकल स्पेस, सब में वही है, ऑलमोस्ट डिफिनेशन सेम है ना, समझे। किसी को कुछ पूछना है अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं? नहीं पूछोगे? पूछ लो, कोई भी डाउट हो, क्या पता वही डाउट का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, है ना, क्या पता वही डाउट से क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो डाउट आपका जो है तो वहां पे वही आपको वही सोचोगे क्या, काश काश डाउट क्लियर कर लिए होते, है ना, क्वेश्चन ये हो गया होता, है ना, ऐसा होता नहीं होता है, समझे। कभी कभी क्या होता है ना, कि 10 थ्योरम्स हैं, 10 थ्योरम में से एक थ्योरम छोड़ दिए, है ना, आपको लगता है अरे यार ये तो नहीं आएगी, माना अंदर से फीलिंग आने लगता है अरे यार ये तो नहीं आएगी थ्योरम, ठीक है ना, और फिर वहां गए वही थ्योरम, फिर क्या होना था, अरे यार काश काश पढ़ लिए होते ना, काश पढ़ लिए होते वही थ्योरम, ऐसा नहीं है, काश वही पढ़ लिए होते तो हो गया होता काम, समझे। सेट में ऐसा होना, आपको बता भी चुका हूं ना, कि सेट में मान लेते हैं आपको जो भी डाउट है ना उसी के बेस पे क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है ना, 2 नंबर का आता है, चलो ठीक है 2 नंबर का आता है ना, और आपका सेट जो है वो 2 नंबर से ही चूक जाए, ठीक है, आपको 2 ही नंबर से चूक जाए, कितना तकलीफ होगा, हाँ और ठीक है, समझे, बहुत तकलीफ देगा ना। एक एक लोग थे असिस्टेंट प्रोफेसर में, क्या हुआ है ना, उनका मतलब वो पूरा मतलब कहीं कहीं पढ़ा रहे थे ना, गेस्ट फैकल्टी में या इस तरह से पढ़ा रहे थे, तो जब से उनको लगा कि आ जाएगा तो 1 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे, 1 साल से लगातार पूरा सा छोड़ छाड़ के ना पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर पे ही कर रहे थे प्रिपरेशन, और कुछ भी नहीं किए, ठीक है। उनका हुआ क्या, एग्जाम हो गया, ठीक है, इंटरव्यू में बुला लिया गया, इंटरव्यू बुलाने के बाद जब उनका कट ऑफ लास्ट में आया उनका, तो वेटिंग लिस्ट में आ गया, है ना, वेटिंग लिस्ट में आ गया, समझे ना, सभी लोगों का आया, मतलब जिन लोगों का फाइनल हो गया, अब वेटिंग लिस्ट में आ गया कि उनमें से जितने भी सिलेक्शन हुए थे उनमें से कोई छोड़ेगा तो उनका नाम आएगा, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कौन छोड़ेगा, ठीक है ना, तो उनका वेटिंग लिस्ट में ही रहा, नहीं हुआ, 1 नंबर से 1 नंबर और आ गया होता ना तो हो जाता, समझे, पूरा साल जो है पूरा साल त्याग दे, है ना, 1 नंबर कहीं से और आ गया होता तो हो गया होता काम, कहीं पे भी इंटरव्यू में 1 नंबर आ गया होता या कहीं भी आ गया होता, हो गया होता, समझे, कितना तकलीफ हुआ होगा, समझे।
अब तकलीफ उनको होता है जो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, और जो करते ही नहीं है प्रिपरेशन, उनको क्या है यार, उनको तो रिजल्ट भी लास्ट में नहीं देखते है ना। मैं भी एक दो एग्जाम दिया हूँ ना, सिर्फ प्रोफेसर का है ना, जैसे हरियाणा का दिया ना, इस टाइप से एग्जाम दिया। अब ऑलरेडी पता है कि वहां का जीएस या इस टाइप से अदर स्टेट का दिया, जीएस नहीं पता है ना, तो ऑलरेडी नहीं होना, बस एग्जाम दिलाए, ठीक है ना। अब उसमें हो ना हो तो ऑलरेडी पता है नहीं होगा ना, तो उसमें कोई टेंशन थोड़ी ना है। अब जिसको अच्छे से प्रिपरेशन करके दिए हैं उसमें नहीं होता तब तकलीफ होता है, समझे ना। चलिए चलिए आगे बढ़े, है ना। अच्छा, तो यदि ऐसे जो कोड यदि आपसे बोला जाए कि आपसे बोला जाए क्लोज इंटरवल 0 to 1, तो इसका एक्सटीरियर क्या आएगा, एक्सटीरियर आप ऐसे आ जाएगा, तो इसका एक्सटीरियर क्या आ जाएगा, इसका इंटीरियर ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट, ये तो है ना, या एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, ये तो मीनिंग है ना। तो जब भी आपको एक्सटीरियर निकालना है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस, तो क्या करना है, पहले उस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या करना है, उसका इंटीरियर निकालना है ना। सबसे पहले क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर कॉम्प्लीमेंट के बाद उसका इंटीरियर निकाल देना है, और वही सेट जो आएगा वो एक्सटीरियर ऑफ एस आ जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो एस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, आर माइनस 0 to 1 आ जाएगा, समझे। और एक चीज है, मेरे को मतलब नेट या इस टाइप से पढ़ाने में मजा आता है, बीएससी का पढ़ाने में मजा नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। बीएससी का हो गया, एमएससी का हो गया, बिल्कुल भी मजा नहीं आता है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ना, क्या ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोफेसर बन गए ना तो क्या पढ़ाएंगे, मजा नहीं आएगा, है ना, बोरिंग टाइप लगेगा, सच बता रहा हूँ, ये दिल की बात बता रहा हूँ, बताता नहीं किसी को जल्दी, है ना। तो इसमें क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू ओपन में 0, क्योंकि इसमें 0 है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 0 नहीं आएगा, यूनियन 1 to इन्फिनिटी, समझे। लेकिन लाइफ सिक्योर करना है ना, तो जॉब लेना जरूरी है, गवर्नमेंट जॉब लेना जरूरी है लाइफ की, ठीक है ना। अभी कोविड क्या पता आ जाए क्या पता फिर से कोविड आ जाए, क्या करूंगा बताओ, है ना। और गवर्नमेंट जॉब लग गई, है ना, सैलरी तो आना ही आना है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना। तो लाइफ को सिक्योर करना है ना, तो गवर्नमेंट जॉब लेना जरूरी है, समझे समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। अब इस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या जाएगा, इसका इंटीरियर यूनियन इसका इंटीरियर, तो क्या जाएगा, ये तो ओपन ही है ना, ये क्या है, ओपन ही सेट है, तो इसका इंटीरियर क्या आएगा, यही आ जाएगा। इस ये भी क्या है, ओपन सेट है, तो इसका भी इंटीरियर क्या आएगा, यही आ जाएगा, है ना, यूनियन 1 to इन्फिनिटी, यही क्या जाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ एस बोलेंगे, समझे। एस इज इक्वल टू, ये क्यों निकाल दिए ना, ठीक है ना। तो इसका एक्सटीरियर ऑफ एस क्या जाएगा, तो क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू क्या होता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्या होता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो एक्सटीरियर ऑफ, जो मैं एक्सटीरियर बोलते हैं, सॉरी ये क्या बोलते हैं, एस कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो एक्सटीरियर ऑफ एस जो होगा वो क्या आएगा, एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, और एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या होगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, और क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर क्या होता है, पाई होता है ना, गुड, क्या होता है, पाई होता है, समझे ना, कोई डाउट है। चलिए अगला, यदि एस इज इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट ले लिया, अब क्या जाएगा, अब इसको उल्टा चल जाएगा ना, कि एस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, और एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर जो आएगा वो क्यू का इंटीरियर होगा। क्यू का इंटीरियर क्या होता है, पाई होता है, ये क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस होता है, समझे। नेक्स्ट, एस इज इक्वल टू नेचुरल नंबर हो गया, है ना। तो नेचुरल नंबर में कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाओगे, नेचुरल नंबर में बनाओगे ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो क्या आएगा, आर माइनस एन आ जाएगा, क्या आएगा, आर माइनस एन आ जाएगा। तो आर माइनस एन को थोड़ा देखिए थोड़ा, है ना, यहाँ पे क्या है, 1 है, ये क्या है, 2 है, ये क्या है, 3 है, ये क्या है, 4 है, ये अगला 5, अगला 6, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो अब नेचुरल नंबर में क्या है, इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट डॉट, क्लियर ना। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, देखो 1 है, लेकिन 1 के पहले कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो माइनस इन्फिनिटी टू
ओपन इंटरवल 1, लेकिन 1 है तो इसमें क्या करेंगे, ओपन कर देंगे ना। अगला 1 है 2 है लेकिन बीच के एलिमेंट नहीं है, तो उसको कैसे लिखते हैं, 1 to 2 लिख सकते हैं। अगला 2 से 3, अगला 2, फिर 3 से 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर निकालेंगे तो इसका इंटीरियर यूनियन इसका इंटीरियर यूनियन इसका डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये ओपन सेट है ही है, तो इसका इंटीरियर क्या आएगा, यही आ जाएगा। तो -∞ to 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कहने का मतलब है एस कॉम्प्लीमेंट ही आ जाएगा, है ना। तो एक्सटीरियर ऑफ एस जो आएगा वो क्या आएगा, एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, और एस कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर है वो एस कॉम्प्लीमेंट ही आ गया है, मतलब r माइनस एन ही आ जाएगा, मतलब ये यही सेट आ जाएगा। समझे भाई, बोलिए भाई। आगे बढ़े। नेक्स्ट पढ़े, चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो इंटीरियर निकालना भी आ गया, और इंटीरियर तो पहले ही निकालना आ गया था, एक्सटीरियर भी निकालना आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाउंड्री पॉइंट, नहीं ये फ्रंटियर पॉइंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फ्रंटियर पॉइंट। फ्रंटियर पॉइंट, ठीक है ना। लेट एस बी द सबसेट ऑफ आर, बातें नहीं भाई, एस बी द सबसेट ऑफ आर and alpha belongs to R is said to be frontier point of S, है ना। if it is neither interior point of S nor exterior point of S, है ना, ना तो वो इंटीरियर पॉइंट हो, ना तो इंटीरियर पॉइंट हो, ना एक्सटीरियर पॉइंट हो, ठीक है ना। दैट इज है ना, दैट इज अल्फा नॉट बिलोंग्स टू अल्फा नाइदर, यस बस अल्फा, दैट इज अल्फा नॉट बिलोंग्स टू एस इंटीरियर, कमा अल्फा नॉट बिलोंग्स टू एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। जो अल्फा है ना तो इंटीरियर पॉइंट हो ना एक्सटीरियर पॉइंट हो, ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस। एंड बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस, पॉइंट ऑफ एस is denoted by डेल ऑफ एस, है ना। डेल ऑफ एस नोटेशन में आपको बहुत जगह आपको यही मिलेगा, है डेल ऑफ एस, ठीक है ना। क्या क्या हुआ, फ्रंटियर पॉइंट पढ़ रहे हैं, अच्छा बाउंड्री पॉइंट हर जगह लिखे थे, अरे सॉरी गलती हो गई, है ना। क्या लिखेंगे, बाउंड्री पॉइंट ऑफ, अच्छा फ्रंटियर पॉइंट है, फ्रंटियर ना, तो इसको क्या लिखेंगे, FRT फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस, बस ऐसे ना। अच्छा फिर से लिख दिया बाउंड्री, अरे यार फ्रंटियर, ठीक है ना, फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस। चलिए कोई बात नहीं, है ना, होता है, होता रहता है। ठीक है, यही सारी चीज तो बताते हैं कि हम लोग मनुष्य हैं, है ना। अब गलत, हाँ हम मनुष्य से ही गलती होती है,
ठीक है। अब बहुत ज्यादा जब गलतियां हो जाती है ना, तो फिर वो मतलब बेहतर तो मनुष्य ही है लेकिन उसको बोलते हैं बैड मैन, है ना, अच्छा आदमी नहीं होते ना, बैड, ठीक है ना। गलतियां कम हो ठीक है ना। अब गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हो, समझे, वही चीज पढ़े हो फिर से गलती कर दे रहा हो। चलिए आगे बढ़ते ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे s इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 हो गया ना, तो इसका इंटीरियर क्या आएगा, ओपन 0 to 1, इंटीरियर क्या आएगा, ओपन 0 to 1, है ना। और एक्सटीरियर आप क्या जाएगा, बोलो भाई, अभी निकाले थे, क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओपन में और 1 to इंफिनिटी। अब क्या करते हैं, फ्रंटियर पॉइंट आप ऐसे निकालते हैं, ऐसे एलिमेंट ना तो इसमें हो ना इसमें हो, क्या ऐसे एलिमेंट ना तो इसमें हो ना इसमें हो। आप देख रहे होंगे कि 0 जो है ना तो इसमें है ना इसमें है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो 0 लिख देंगे। अगला ठीक है ना, पहले तो लिख देंगे 0, 0 ना तो इसमें है ना इसमें है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे 0, फिर 1 देखेंगे, 1 इसमें है, 1 इसमें नहीं है ना तो इसमें है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे 1। तो फ्रंटियर आप पे क्या जाएगा 0,1, पक्का। चलिए आगे बढ़े। यदि हम s इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0 to 1 लिखते हैं ना, तो इसका भी फ्रंटियर क्या जाएगा, इसका इंटीरियर पॉइंट क्या जाएगा, वो 0 to 1 ही रहेगा। और एक्सटीरियर आप पे, सॉरी एक्सटीरियर, हाँ एक्सटीरियर आप क्या जाएगा, अभी देखे थे क्या आया था, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी, इसका एक्सटीरियर आया था, यही आया था, है ना। तो फ्रंटियर आप क्या जाएगा, ऐसे एलिमेंट ना तो इसमें हो ना इसमें हो, 0 और 1 है, इन दोनों सेट का फ्रंटियर क्या आएगा, उसका और इसका फ्रंटियर पॉइंट क्या आएगा, सेम आ जाएगा, समझे ना। कोई डाउट नहीं ना, समझे। समझे ना, जो मेड़ होती है ना, मेड़ 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 समझते हो, खेत जो है, ये खेत है ना, ठीक है ना, ये खेत है और ये खेत है, ठीक है ना। इसका जो मेड़ है ना, ये आपका खेत है, ए का खेत है, ये किसका है, बी का खेत है, ये जो मेड़ है ना उसको क्या बोलते हैं, फ्रंटियर पॉइंट, क्या बोलते हैं, फ्रंटियर पॉइंट, है ना। ये भी क्या है, फ्रंटियर पॉइंट, ये भी क्या है, फ्रंटियर पॉइंट, ये भी क्या है, ये सब क्या है, फ्रंटियर पॉइंट है, समझे ना, कोई डाउट। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिएगा ये इंटीरियर का मतलब क्या है कि जैसे आपका ये खेत है ना, ये ठीक है ना, अब ये खेत है, इसका इंटीरियर जो होगा ये अंदर वाला पॉइंट होगा, क्या होगा, अंदर वाले, कलरफुल बनाते ना, अंदर वाला है नहीं, ठीक है ना, अंदर वाला पार्ट है ना। और इसका इंटीरियर क्या होगा, इसको कॉम्प्लीमेंट में ये आ जाएगा, इसका इंटीरियर हो जाएगा, तो ये जो बैठे हैं ना, तो इसके इंटीरियर है ना इसके इंटीरियर है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रंटियर पॉइंट, क्या बोलेंगे, फ्रंटियर पॉइंट, पक्का ना। चलिए आगे बढ़े, आगे लिखते हैं बाउंड्री पॉइंट। तो फ्रंटियर पॉइंट निकाल लेंगे आप, हमें ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि फ्रंटियर पॉइंट कुछ नहीं है, फ्रंटियर पॉइंट आपको निकालना नहीं आ रहा है, तो मतलब क्या है, आपको इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट निकालना नहीं आ रहा है, ये मीनिंग है ना। चलिए आगे देखते हैं ना, बाउंड्री पॉइंट, सेम डिफिनेशन बाउंड्री पॉइंट की भी होगी। लेट S be the subset of R and alpha belongs to S। देखो देखना, फ्रंटियर पॉइंट आप इसमें क्या लिखे थे, अल्फा कहां से लिए थे, R से लिए थे, कहां से लिए थे, R से लिए थे, है ना। यहाँ पे कहां से लिए हैं, S से लिए हैं, और आगे की डिफिनेशन सेम लिखना है, डिक टू सेम लिखना है, ठीक ना। अल्फा बिलोंग्स टू S, देन अल्फा इज सेड टू बी बाउंड्री पॉइंट ऑफ S, ठीक है ना। इफ it is neither interior point of S nor exterior point
ऑफ एस, है ना। इसका मतलब क्या होगा, दैट इज अल्फा नाइदर बिलोंग्स टू एस इंटीरियर कॉमा अल्फा नाइदर बिलोंग्स टू एक्सटीरियर ऑफ एस, ठीक है ना। एंड सेट ऑफ बाउंड्री पॉइंट is denoted by del of s, है ना, पार्शियल डेल ऑफ s, है ना, समझे, इतना क्लियर। तो सबसे पहले क्या करिए, आप क्या करिए, फ्रंटियर, क्योंकि ये डिफिनेशन है तो इसको छोड़ दिया जाए तो एक्चुअली डिफिनेशन किसकी है, फ्रंटियर पॉइंट की है। तो क्या करिए, फ्रंटियर पॉइंट निकाल लीजिए और फिर सेट के साथ इंटरसेक्शन कर दीजिए, वही आपके जो एलिमेंट आएंगे, वही जो सेट आएगा वही बाउंड्री पॉइंट आ जाएगा। दैट इज लिख सकते हैं बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस जो होता है वो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस इंटरसेक्शन एस हो जाता है ना। तो आपको ये निकालना आता है और एस के साथ इंटरसेक्शन कर दीजिए तो वही क्या हो जाएगी, है ना। जैसे आपका खेत है ना, आपका खेत है, ये किसका है, दूसरे का खेत है ना, ठीक है ना, ये ए का खेत है। अब इसी में यदि हम मेड़ बनाते हैं ना तो उसी को क्या बोलते हैं, बाउंड्री, क्या बोलते हैं, बाउंड्री। अपने ही खेत में बनाएंगे वो मेड़, उसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री, है ना। अर्थ नहीं आ रहा, जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि s इज इक्वल टू क्लोज 0 to 1 ले लेते हैं ना, तो इसका इंटीरियर क्या आता है, इसका s इंटीरियर जो आता है ना वो ओपन 0 to 1 हो जाता है, और एक्सटीरियर आप जो s आता है वो -∞ to 0 ओपन में यूनियन 1 to ∞ आ जाता है ना। तो इसका जो फ्रंटियर पॉइंट आप जो s आ जाएगा ना वो 0,1 आ जाता था, अभी बताया है ना, 0,1, ठीक है ना, ये कर्ली ब्रैकेट है ना भाई। तो बाउंड्री पॉइंट आप जो s निकालोगे, बाउंड्री पॉइंट यदि s निकालना है ना तो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ s इंटरसेक्शन s निकालेंगे, है ना। तो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ s क्या है, 0 to 1 है, और इंटरसेक्शन क्लोज 0 to 1 है। तो आप देख रहे होंगे 0 और 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या जाएगा, क्लोज इनटू 0 to 1 ही आ जाएगा, समझे ना, ठीक है। लेकिन अब इसी में यदि हम s इज इक्वल टू ओपन 0 to 1 लेते हैं ना, तो s इंटीरियर जो आया जाएगा वो 0 to 1 ही रहेगा, और एक्सटीरियर आप जो s आ जाएगा वो हमारा -∞ to 0 यूनियन 1 to ∞ आ जाएगा। तो फ्रंटियर आप जो s होगा वो हमारा 0 to क्या क्लोज, क्लोज क्यों होगा, एक्सटीरियर क्लोज होता है, एक्सटीरियर होता क्या है, एक्सटीरियर एक्चुअली इंटीरियर ही होता है ना, और इंटीरियर पॉइंट कभी क्लोज हो सकता है, और कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा ना एक्सटीरियर। ये मैं क्या लिखा हूं, एक्सटीरियर आप लिख दो ना डायरेक्टली, है ना। तो फ्रंटियर पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,1 हो जाएगा, और एस क्या हमारा ओपन इंटरवल 0 to 1 है। तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ एस जो आएगा वो फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस इंटरसेक्शन एस निकालोगे, तो फ्रंटियर पॉइंट क्या है, 0,1 है, और इंटरसेक्शन ओपन 0 to 1 है। आप देख रहे होंगे कि 0 जो है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 1 इसमें है इसमें नहीं है, तो क्या जाएगा, पाई आ जाएगा, क्या जाएगा, पाई आ जाएगा, पक्का, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े, किसी को डाउट है क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस इज इक्वल टू यदि हमने क्यू ले लिया ना, तो एस इंटीरियर क्या जाएगा, पाई, और एस कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर वो भी क्या होगा, पाई हो जाएगा ना। तो फ्रंटियर आप कैस क्या जाएगा, ऐसे एलिमेंट ना तो इसमें हो ना इसमें हो, जब दोनों पाई आ जाते हैं तो क्या जाता है, वो आर आ जाता है, क्या जाता है, आर आ जाता है, फ्रंटियर पॉइंट आप क्या जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट उठाओगे ना तो इसमें है ना तो इसमें है, मतलब कोई भी एलिमेंट, मतलब कोई भी रियल नंबर उठा तो फ्रंटियर ऑफ एस क्या जाएगा, आर आ जाएगा ना। तो बाउंड्री ऑफ एस क्या जाएगा, फ्रंटियर ऑफ एस इंटरसेक्शन एस, तो फ्रंटियर ऑफ एस क्या है, आर, इंटरसेक्शन एस क्या है, क्यू, तो ओरल क्या जाएगा, समझे। चलिए आगे बढ़ते ना, एस इज इक्वल टू सेट ऑफ म्यूचुअल नंबर हो गया ना, तो एस इंटीरियर क्या होगा, पाई हो जाएगा, एस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, -∞ to 1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to 3 यूनियन 3 to 4 डॉट डॉट डॉट,
और एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर जो होगा वो यही आ जाएगा, है ना। अब फ्रंटियर आप एस निकालना है तो ऐसे एलिमेंट जो ना तो इसमें हो ना इसमें हो, तो इसमें तो कोई है ही नहीं, तो जो इसमें नहीं होंगे वही तो एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें कौन है 1 2 3 4 5 डॉट एक्चुअली क्या जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो फ्रंटियर आप एस क्या जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो बाउंड्री ऑफ एस क्या जाएगा फ्रंटियर ऑफ एस इंटरसेक्शन एस, है ना। तो ये भी क्या है एन ही है, ये भी क्या है एन है, तो एक्चुअली क्या जाएगा हो गया, ठीक है ना। किसी को डाउट है पूछना है पूछ लो, बाकी क्लास आप करें, है ना। नेक्स्ट क्लास होगी पीडी ओडी की ना। चलिए किसी को पूछना है